हेलो बच्चों, वाइस बस को सॉल्व करते हैं। जो हमसे ये बोल रहा है कि कैरो अम्ल तथा मार्शल जो एसिड होता है उसमें सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, आपको बताना है। तो सबसे पहले बच्चों, ये बहुत फेमस नाम है, इनका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी तो आप इसका ऑक्सीकरण संख्या निकाल पाओगे। तो जो हमारे पास कैरोस एसिड जो हमारे पास होता है बच्चों, उसका जो हमारे पास कैरोस है ना, कैरोस नाम ही बड़ा अजीब है बच्चों इसका। कैरोस एसिड का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो आपके पास H2SO5 आपके पास होता है। अगला मैं यहाँ पे आपको वो भी बता दूं, जो मेरे पास मार्शल है, जो हमारे पास यहाँ पे आपके पास मार सेल्स हमारे पास है। तो मार्सेल्स एसिड जो हमारे पास होता है उसका जो आपके पास होता है वो हमारे पास क्या होता है बच्चों, वो आपके पास H2S2 और O8 हमारे पास होता है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब सबसे जरूरी चीज़ होती है बच्चों, आप इसका ऑक्सीकरण संख्या पहले निकाल के देखो फॉर्मूले मेथड से, तो कितना आएगा देखो। आप जब फॉर्मूले मेथड से निकाल के देखोगे तो देखो, हाइड्रोजन हमारे पास दो हो जाएगा, उसका एक दो एटम है, एक होगा। सल्फर आपके पास एक्स हो जाएगा जो हमें निकालना है। ऑप्शन हमारे पास -2 × 5 होगा, इजकल टू आपके पास 0 हो जाएगा। सॉल्व करने पे एक्स हमारे पास +8 है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सल्फर आपको मैक्सिमम, जो सल्फर हमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर हमें देता है बच्चों, वो आपको +6 ही देता है। उससे ज़्यादा ये दे ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये फॉर्मूले मेथड से सॉल्व नहीं होगा, इसका आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे, जो कि आपको क्लास बताया होगा, इसकी ट्रिक भी सिखाई गई होगी कि कैसे पता लगाते हैं, तो वो सब आप ध्यान रखना है। इसका हम जब सल्फर देखो, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है बच्चों, देखो ये आपने ट्रिक सीखी होगी। तो जब आपके पास कभी भी कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो ज़्यादा आता है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से, तो वहाँ पर बच्चों आपको ओ ओ लिंकेज आपको देखने को मिलता है। वहाँ पे आपको ओ ओ लिंकेज मिलता है। परऑक्सी लिंकेज जो होता है बच्चों, वो आपको देखने को मिल रहा होता है। तो ये सब चीज़ें आपको ट्रिक में बताई गई होंगी, तो आई होप आपको ये ध्यान रखना है। अब बाकी आप इसका स्ट्रक्चर बना के देखोगे तो देखो इसका ऐसा बनेगा, एस डबल बॉन्ड ओ आएगा, डबल बॉन्ड ओ आएगा, यहाँ पर आपके पास ओ, यहाँ पर आपके पास एच आएगा, है ना, यहाँ पर आपके पास ओ और ओ, यहाँ पर आपके पास एच आएगा। इसका आपके पास स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है। अब सल्फर पे आपको निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे यूज़ कर लोगे। देखो, डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इस पर -2 चार्ज आएगा, यहाँ पे +2 आ जाएगा। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसमें -2 आएगा, यहाँ पे +2 आ जाएगा। सिंगल बॉन्ड है तो इसके कारण यहाँ पे +1 आएगा और यहाँ पे +1 आएगा। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे टोटल चार्ज आपके पास 6 आएगा। तो इस तरह करके आप बच्चों यहाँ पे निकाल सकते हो। जब कभी भी आपके पास किसी भी तरह का बॉन्ड बना होता है बच्चों, जैसे ये सिंगल बॉन्ड बना है, तो जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी, जैसे सपोज करो मेरे पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मेरे पास बी की जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आपके पास ए की, तो जिसकी ज़्यादा होगी उस पर -1 और यहाँ पे +1 आ जाएगा। मान लो आपके पास ए डबल बॉन्ड बी बना होगा, तो जिसकी बी की ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी उसमें -2, उस पर +2 आएगा। इस तरह से कॉन्सेप्ट आपका चलता है, जितने बॉन्ड बने होते हैं उसके हिसाब से आप इस तरह से सॉल्व कर लेते हो। मार्शल एसिड की बात करते हैं, तो अगर आप इसको फॉर्मूले से निकालोगे, देखो अगर मैं फॉर्मूले से निकालता तो ये आपके पास कितना आता, 2 आता। सल्फर आपके पास 2x बनता, या आपके पास -2 × 8 बनता, इक्वल टू मेरे पास 0 आता। ये सॉल्व करने पे 2 8 16 एक्स, एक्स हमारे पास यहाँ पे प्लस से आता है, ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये मेरे पास मैक्सिमम से ज़्यादा आ गया। तो यहाँ पर भी आप स्ट्रक्चर बना के देखोगे तभी आपका सॉल्व होगा, जो कि हमारे पास ऐसा बनता, एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, देखो और आपका कैलकुलेटेड जो है वो मैक्सिमम से ज़्यादा आया हुआ है, तो ऑब्वियस बात है ओ ओ लिंकेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और बाकी आप इसको बना के, इस तरह से आप इसको बना के देखोगे बच्चों, आपको क्लास में भी ये चीज़ बता दी गई होगी। इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिल गया। हमारे पास 4 4 8 मिल गया है। अब यहाँ पर हमारे पास ये सल्फर, और देख लो डबल बॉन्ड बना है तो जिसके कारण आपके पास +2 आएगा, डबल बॉन्ड बना तो ये +2 आएगा, सिंगल बॉन्ड बना तो +1 आएगा, यहाँ पे +1 आएगा। इस तरह से इस सल्फर में आपके पास बच्चों +6 का चार्ज आएगा। सेम +6 का चार्ज आपका इस सल्फर में भी आने वाला है। तो अगर आप जब कभी भी दो एटम होते हैं तो आप निकालते हो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, जो कि कितना होगा, 6 और 6 12 डिवाइड बाय दो एटम है, तो ओवरऑल चार्ज आपके पास +6 आ गया। तो सही जवाब इसका आपके पास 6 और 6 ऑप्शन नंबर 1 हो जाता। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी बच्चों। इस क्वेश्चन का सही जवाब आपके पास ऑप्शन नंबर 1 है। थैंक यू।